उत्तम घुटनों पे हाथ रखे हुए खड़े हैं। अरे दैया तोलो मौसी चौका में से निकली और जो उसने सौत को लला गोद में देखा, मालूम पड़ा मानो शरीर में पेट्रोल डाल के आग लगा दी किसी ने। क्या किया वह पत्थर दिलवाली ने, देख कुमार को गोद बढ़िया क्रोध भबकिया हियो, जाने वहां पकड़ के बेटा के धाकेला कस के दियो। ये किया लोगों, ध्रुव मुंह के बल गिर पड़ा। अरे धकेला दियो मौसी ने दियो। जन वहां पकड़ के कस के रे धकेला पंचो दियो। चल दूर खड़ा हो, अरे नीचे जन के मुकाबले पे आओ है। आधारिया कालिका बरी है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। रे हथ भागे पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने कोख से जन्म लिया होता। अगर तूने पहले जन्म में भजन किया होता तो मेरी कोख से जन्म लेता। निकल जा मेरे प्यारे भक्तों। वो शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पे चोट नहीं सह सका, संकोचों में घिर गया, चुप भी नहीं रहा। आखिर क्षत्रिय का खून था। काले नाग की तरह फुसकारने लगा। उसने एक नजर डाली मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर और दूसरी नजर डाली बाप के चेहरे पर। लेकिन भक्तों, वो राजा उस औरत का इतना बड़ा गुलाम था, एक भी शब्द नहीं कहा। अरे इतनी कह देता क्यों मार रही है? तेरे लिए सौत का है, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। तो ध्रुव के दिल को तसल्ली हो जाती। लेकिन भक्तों, जो औरत के गुलाम होते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का हक नहीं। औरत के गुलाम को पंचों में बैठने का हक नहीं। ध्रुव वहां से चल दिए, रोते हुए बड़ी बड़ी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैया के आंगन में पहुंचे तो मैया सुनीति ने झपट के ध्रुव को छाती से लगा लिया। बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बताओ वरना मैं मर जाऊंगी। और कहने लगी, वो दुखियारी के दुखी पूत किस बेदर्दी ने पटको है। वो गरीबनी के यो सपूत किन की आँखन में खटको है। ध्रुव जल्दी बताओ। अरे सूखी रोटी खाई खाई के मैंने कन्हैया पारो है। वो गरीबनी के बेटा ने अरे किन को कहा बिगाड़ो है।
ध्रुव जल्दी बता। सो इस ध्रुव ने अपनी छोटी छोटी बैया मैया के गले में डाली और कहने लगा, मैया हम और उत्तम भैया दरवाजे पर खेल रहे, पिता ने हमें गोद में ले लिया और मौसी ने गोद में से पटक दिया। कई शब्द तेरी बुराई में कहे। उसने कहा तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया इसीलिए उसकी कोख से पैदा हुआ। ध्रुव कहने लगे, मैया मुझे मौसी का दुख नहीं है, दुख तो यह है कि मौसी हमें मारती रही और पिताजी ने कुछ नहीं कहा। मेरे भक्तों, मैया के हृदय विदीर्ण हो गया, कलेजे से चिपटा के कहने लगी, बेटा ध्रुव तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे हैं। जिन्हें तुम अपना पिता मानते वो तुम्हारे पिता नहीं है ध्रुव। ध्रुव कहने लगे, मैया फिर मेरा पिता कौन है? मैया कहने लगी, बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। वो तेरे पिता नहीं, सारे जीवों के पिता है। बस जब बाप की गोदी में बैठ के तू अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन परमात्मा की गोदी अगर तुझे मिल गई तो 84 के चक्कर से छूट जाएगा। ध्रुव कहने लगे, मैया तो मेरे राम कहाँ हैं? मैया कहने लगी, बेटा अभी तुम छोटे हो, सियाने हो जाओ। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। सियाने होकर जंगल में भजन करने जाना, तुम्हारे राम तुम्हें वही मिलेंगे। ध्रुव कहने लगे, सियाना हो जाऊं मैया, मैं सियाना तो हो गया, अगर मैं ध्रुव ही तो ध्रुव ही बन के रहूंगा माँ, तो मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो, मैं अपने राम को 6 महीने के अंदर अंदर ढूंढ के लाऊंगा। मैया कहने लगी, बेटा ध्रुव अब तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, कोई तेरा भक्षण कर लेगा। ध्रुव कहने लगे, मैया अगर मेरा शरीर कोई जानवर के पेट की आग बुझा देगा तो मैं धन्य हो गया। और ये बात बिल्कुल सच है लोगों। हर वर्ष आपण जीवना पर स्वार्थ है समाये, दादू मरनो बाँ भलो जहाँ पशु पक्षी खाएं। जीवन तो सफल इसी में है कि भगवान का भजन करो और जसरीत जितना परोपकार हो पाए करो। और मरो तो कहाँ मरो, परिवार में न मरियो, ऐसी जगह पे मरियो जहाँ कोई न होए, जब शरीर को भोजन पशु पक्षी कर जाए। जब परिवार में न मरियो, जब मुद्दे चैन तो मरने तो नहीं देते। तुम्हारे तो प्राण निकल रहे, हिचकी आ रही, और लड़का पूछ रहा ब्याज वाली कापी कहाँ धरे जाते, तुम्हारे तो प्राण निकल रहे। और लड़का पूछ रहा बैंक वाली किताब, प्राण जा रहे, उनकी चिंता नहीं है, चिंता है दौलत कमाई कहाँ है। तो मेरे प्यारे भक्तों, ध्रुव कहने लगे, हमें आज्ञा दे दो, मैं अपने राम को 6 महीने के अंदर अंदर ढूंढ के लाऊंगा। मैया बोली, बेटा मोए छोड़ के न जाइए मेरा प्यारे कन्हैया, बेटा के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिना अकेली में कैसे रहूंगी। मोए छोड़ के न जाइए
मेरे प्यारे कन्हैया लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूं। वो रूठे और किनको मनाए, दही और रोटी किनको खवाए, तेरी जुदाई मैं कैसे सहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूं। ध्रुव कहने लगे 6 महीना के लिए छाती में पत्थर लगा ले, 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा, और अगर तुमने जंगल में जाने की इजाजत न दी तो तेरी चरणों की सौगंध खा रहा हूं, रोटी की कौन के पानी की बूंद होठों पर नहीं रखूंगा, और शरीर को सुखा सुखा के नष्ट कर दूंगा। मैया समझ गई। हट देख के अब कुमर की गद गद शिथिल बाणी भई, इच्छाओ पूर्ण लाडले आशीष दे आज्ञा दई, मोर निठुर मैया को कन्हैया दर्श फिर मोए दीजिए, सब छोड़ खट के जगत के तू भजन वन में कीजिए। जाओ बेटा। ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के पैर छुए और छत पे से नीचे उतर आया। मेरे भाइयों, गांव के लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे ध्रुव? कहने लगे हम अपने राम से मिलने, भजन करने। गांव वालों ने राजा उत्तानपाद से कहा कि महाराज आपका 5 वर्ष का बेटा ध्रुव जंगल में जा रहा है। राजा कहने लगे मेरे बेटा को रोक लो, कहो उससे जहाँ जौ की रोटी नमक से मिलती थी, आज से दूध दही मक्खन घी कई प्रकार की सब्जियां मिलेगा उसे खाने के लिए। लौट आए। गांव वालों ने ध्रुव जी को घेर लिया, कहा बेटा ध्रुव लौट चलो, अब तो दूध दही मक्खन घी सब मिलेगा तुम्हें। ध्रुव ऊपर देखने लगे, भगवान कैमरा गिर जाएगा। तेरे नाम को लेकर छत से नीचे उतरे, दूध दही और मक्खन मिलने लगा। लौट जाओ गांव वाले हो। यहां तक है राजा ने पूरा राज देने की घोषणा कर दी, लेकिन ध्रुव नहीं लौटा। समझो लोगों, ये विश्वास है, इतिहास, ये लगन परमात्मा तक जीव को पहुंचाती है। और मैं तो सच कहूंगा लोगों, इन दुनिया वालों से प्यार मत करना। प्यार करना तो परमात्मा से। दिल का किस दिल से कर लूं मैं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। दुनिया वालों से प्यार करना
नादानी है। दिल का किस दिल से कर लूं मैं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है, नहीं है, या खरीदार कोई नहीं है, नहीं है। ओम देव गुरुदेव ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। घर जाते हैं, आपकी पत्नियां भी बड़ी खुश होती हैं, लेकिन ये न समझो जे अपना रही हैं, क्या बात है गुरुदेव, तेरे ऊपर जुल्म ढा रही है, तेरे ऊपर जुल्म ढा रही है, तेरे ऊपर जुल्म ढा रही है, तेरे ऊपर जुल्म ढा रही हैं। ये तो तलबी है अपनी तलब की, अपने तलब की, ये तो तलबी है अपनी तलब की, तेरा तलबगार कोई नहीं है। मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो कि मेरी औरत हमें बहुत प्यार करती है, मेरी भाभियां प्यार करती हैं, मेरे भैया प्यार करते हैं, पत्नी प्यार करती, तो मुझे एक बात का जवाब दो, प्रीत कैसे कांधे चढ़ा के मेरी डुलिया को ले गए उठा के, मेरी डुलिया को ले गए उठा के, मेरी डुलिया को ले गए उठा के। ये कैसा प्यार? जब प्राण निकल गए तो अंगूठी उतार ले, घड़ी उतार ले, जंजीर खोल ले, जूता रख ले, कपड़ा रख ले, अब तुम्हारे लिए आंगन में जगह नहीं है। डेफिनेशन ऑफ लव, प्यार की परिभाषा क्या है? लव फॉर द लेटर लेडी ऑफ द सोरर ऑटन ऑफ द मिजरी, बेली ऑफ सिंडलेस एंड ऑफ लाइफ। प्यार दुखों की झील, कांटों की छेद और जीवन का अंत है। तब तो मेरी औरत को मेरे साथ मर जाना चाहिए, नहीं मरी। प्रीत कैसी कांधे चढ़ा के मेरी डुलिया को ले गए सजा के, मेरी डुलिया को ले गए सजा के, मेरी डुलिया को ले गए सजा के। लला ओम देव गुरुदेव हाय मरगट में दीना जला के मेरे ऊपर खाक डाल दी। ये भी नहीं सोचा कि आज ही हमने बदले कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मरगट में, मेरी मानो शादी में आए। प्रीत कैसी कांधे चढ़ा के मेरी डुलिया को ले गए सजा के, हाय मरगट में दीना जला के, यहाँ खताबार कोई नहीं है। मतलब का सारा